लास्ट टाइम गुजराती मूवी इतनी ब्रेव और बोल्ड मैंने नहीं देखी। शायद पहला परफॉर्मेंस या फिर पहली ट्राई कह सकते हैं। जगत भी पहला ऐसे डेब्यू में ही शुरू होती है कि कोई एक ब्रेव और बोल्ड मूवी बनाते हैं। वश को हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, लेकिन उसका क्लाइमेक्स भी शॉकिंग था, उसकी शॉक वैल्यू बहुत थी। लेकिन आज जब जगत का क्लाइमेक्स आता है तो उस लेवल का शॉक आई डोंट थिंक कभी कोई गुजराती मूवी ला सकती है। तो आज हम जगत का रिव्यू कर रहे हैं। तो पहले रिव्यू शुरू करने से पहले बता दें कि फिल्म एडल्ट है। पहले कल टिकट्स बुक की तभी फिल्म का रन टाइम भी 2 घंटे 4 मिनट था और सर्टिफिकेट यूए था। आई डोंट नो, पहले सीन्स काटे और कल ही शायद फिल्म देखी होगी। फिल्म का प्रीमियर भी नहीं हुआ है, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि लास्ट 5 बजे जब चेक किया तब 2 घंटे 4 मिनट और यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ हो रही थी। लेकिन जब रात को टिकट्स बुक की तभी 2 घंटे 21 मिनट की फिल्म हुई और रेटिंग हुई ए। तो मे बी सेंसर बोर्ड की वजह से इस फिल्म का प्रीमियर भी नहीं हो पाया, ऐसा कोई रीज़न हो सकता है। खैर, अभी हम मूवी की बात करते हैं। तो मूवी में है यश सोनी, चेतन दैया, रिद्धि यादव और चेतन दैया के सन हैं कबीर दैया, जिनका कुछ काम तो नहीं है वैसे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम है। और डायरेक्टर है हर्षिल भट्ट। तो फिल्म की स्टोरी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अराउंड घूमती है और उसमें एक रिद्धि यादव के जो बेटे बने हैं कबीर दैया, वो स्कूल जाते वक्त मिसिंग हो जाते हैं। तो वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, जिसमें एंट्री होती है यश सोनी और चेतन दैया की, जिनका नाम जगत पंड्या है और भावेश व्यास है। तो उस हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशंस होती है। कई कई पे जगहों पे लगता है कि कहीं इन्होंने ही किडनैप नहीं किया या फिर गुम हो गया या फिर वो मर चुका है, यहाँ तक के बात पहुँच जाती है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है, मिस्ट्री सॉल्व होती है, नए नए कुछ कुछ कैरेक्टर्स आते रहते हैं जो इस फिल्म को, अगर मैं बोलूँ तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स पे आते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं कहीं पे आप तो जो पुलिस फेलोज, जो इनके पुलिसमैन थे, उन पे भी आप शक करने लगेंगे। ऐसी चीज़ें भी हैं इस फिल्म में। लेकिन एंड में फिर आपको पता चलता है कि क्या वो बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। वैसे तो आज कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं क्योंकि नो स्पॉइलर रिव्यू में रखता तो हूँ, फिर स्पॉइलर स्पॉइलर होके मेन स्पॉइलर तक हम पहुँच ही जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पॉइल करता हूँ। स्टोरी पे आप ध्यान रखिए, मैसेज भी बहुत अच्छा है इस फिल्म में, लेकिन क्लाइमेक्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर दीजिए। और आई डोंट थिंक इसकी रीमेक नेसेसरी होगी। तो जो कल शैतान रिलीज़ हो रही है, तो बॉलीवुड वालों आपसे गुजारिश है इसकी रीमेक मत बनाइएगा। और बनाते भी हैं तो आयुष्मान खुराना को नहीं लीजिएगा, उनकी आर्टिकल 15 में भी ऐसी परफॉर्मेंस थी, वो स्टोरी अलग थी। लेकिन इसकी रीमेक हमें नहीं चाहिए और अनुभव सिन्हा तो चाहिए ही नहीं। नहीं तो उनका वो प्रोपोगेंडा आ जाएगा अलग कि इसमें ये ऐसा था, ये वैसा था, ये वैसा है। तो उसकी जगह पे इसकी रीमेक मत बनाइए, इसको ओरिजिनल ही रहने दीजिए। इसका मेन जो पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से होना चाहिए कि वो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मूवीज़ जाती है ना, क्रिटिकली एक्लेम्ड और ये वो सब, तो ये वो क्रिटिकली एक्लेम्ड वाले सेक्टर में आती है। और इस फिल्म को किसी फिल्म फेस्टिवल में तो भेजना ही चाहिए। अगर थैंक यू फॉर कमिंग जा सकती है तो ये तो जा ही सकती है। खैर छोड़ो, वो तो अलग ही पूरी फिल्म थी, तो वो चीज़ तो अलग ही हो गई। लेकिन ये फिल्म को वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का टैग मिलना चाहिए। और एडल्ट वाली फिल्म है तो ऑब्वियसली एडल्ट्स ही जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे बच्चों को भी ये फिल्म टारगेट करती है। लेकिन वो लोग तो या तो फिर पायरेटेड देख लेंगे या तो फिर 18 होने का देखो, ट्राई करो, और क्या ही मैं बोलूँ। तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इसमें कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा है। कहीं कहीं पे वीएफएक्स लगता है, लेकिन वो जो डिटेलिंग बीच में आ जाती है उस वजह से फिल्म बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली जो पहला सीन जैसे शुरू होता है, वो वापस दिखाया जाता है और वो कैसे दिखाया जाता है वो भी हमें पता चलता है। एक चूहे पकड़ने वाला सीन है, वो सीन और उसमें जो एक्टर है उनके जो मेन रिएक्शंस हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों स्टोरी के फ्लो के साथ जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अंधाधुन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक रिव्यू आया था कि फिल्म ऐसी है कि अगर आपकी प्रिडिक्शन सही निकलेगी तो आपको मज़ा आएगा ही,
लेकिन अगर गलत निकलेगी तो आप शॉक भी होंगे और आपको मज़ा भी आएगा। जगत वैसी फिल्म है। डैनी जिगर के पाप के बाद यश सोनी वापस आए हैं, तो इसमें उनका वो जो कमेंडेबल परफॉर्मेंस है कि उनका मेरे को पता चला कि वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर बहुत करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत हेल्प कर रही है। यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस एक एक जगहों पे वो जो होता है ना कि आँख से ज़्यादा बात करते। एक सीन में तो चेतन दैया उनको अजय देवगन भी बोल देते हैं, बताइए। तो ऐसी उनका काम बेहद बढ़िया है। फिर चेतन दैया का काम, वो जो एक कैरेक्टर होता है ना पुलिस में कि सीरियस सिचुएशंस में कहीं पे सार्केज़म लाना, लेकिन उनका काम क्लाइमेक्स में जिस तरह से बाहर आया है वो देखने में जो मज़ा आया, मतलब वो सीन आपको सिम्बा में आशुतोष राणा का जो सीन है वो याद दिला देगा। फिर संजय गलसर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, 2 सीन का काम है लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। फिर जो हीरोइन है इस फिल्म में, वैसे तो बोल नहीं सकते, लेकिन उनका जो वो जो एक्सप्रेशन टाइमिंग है, स्पेशली जब वो पुलिस के सामने होती है और उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सीन में जो पूरा सीन उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है वो देखने में मज़ा आता है। स्पेशली जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें है भी और नहीं भी, मतलब वो जो टेंशन वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक वो तो है ही, लेकिन चाय जब गिर जाती है, फिर ट्रेन का कैसे होता है, फिर जब किसी चीज़ पे गुस्सा निकाला और उस पर पेंसिल पड़ी हो तो पेंसिल कैसे गिरती है, और वो सब जो थिएटर में सुनाई देता है वो ऑन पॉइंट, मतलब सब चीज़ें टॉप नॉच थी जब तक सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो होने लगती है। एवेंजर्स का डायलॉग है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी स्पाइडरमैन का है, तो ऐसा एक हमारे में भी मैं बोलता हूँ कि विथ ग्रेट मूवीज कम मेजर माइनर फिल्म डिफरेंसेस दैट मेक द फिल्म स्लो। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं इसमें, जो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें जो सेकेंड हाफ में कुछ अननेसेसरी सीन्स है जिसको लंबाया गया है, लंबाया गया है, लंबाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स भी हैं जो क्लाइमेक्स में आते हैं तो आप शॉक हो जाओगे। मतलब इतना डिस्टर्ब्ड क्लाइमैक्स और शॉक क्लाइमैक्स गुजराती इंडस्ट्री में अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, वश के बाद, लेकिन ये उसके ऊपर के लेवल का है। और इसमें जो फिल्म मैसेज जो वो फिल्म ने कैरी फॉरवर्ड करा है, जो क्लाइमैक्स में हमें दिखाया जाता है, उसमें भी एक और शौक आता है कि एंड हो गई फिल्म, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो रह गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये यश सोनी और चेतन दैया की जगत फिल्म ये चलनी चाहिए। ये एडल्ट मूवी है, तो जैसे कि वश जब आई थी तब जब ए रेटिंग देखी थी सबने, तो सबने बोला था कि ए रेटिंग मिली है क्या, ऐसा कुछ क्या है। जब फिल्म देख के बाहर निकले तो बोले हाँ एडल्ट रेटिंग इसको मिलनी चाहिए। और जगत ऐसे टाइम पे आई है ना कि ऐसी अगर सीरियस फिल्म्स बननी शुरू हो गई आगे गुजराती इंडस्ट्री में जाके, तो एक ब्रेव और बोल्ड स्टेप कहलाया जाएगा इस ऐसी फिल्म्स के रिलेटेड। वो जो कॉमेडी और वो सब तो होता है, लेकिन ऐसी फिल्म्स अगर आगे बन के चलने लगी तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा रहेगा। और क्या पता शैतान के बाद इसकी जैसी किसी और फिल्म की भी रीमेक बने या फिर इसकी ही बने। मैं तो चाहूँगा कि ना ही बने, ओरिजिनल को ओरिजिनल ही रहने देते हैं। लेकिन जगत एक एंटरटेनिंग तो नहीं बट एक ब्रेव और बोल्ड स्टेप है एक नए ये गुजराती इंडस्ट्री में कि कुछ हम नया भी कुछ बना सकते हैं। हमें कॉमेडी बनाना नहीं आता, सिर्फ हम बाकी सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। और ये मैसेज जो इन्होंने दिया है ना भाई, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर तुम नए हो तो। लेकिन ये फिल्म ज़रूर देखने जाना, जिस तरह का मैसेज ये लेके चल रही है फिल्म, तो इसको मतलब वो बोलते हैं प्रीमियर स्क्रीनिंग्स पे कि अपने थॉट्स शेयर करना आगे जाके, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये फिल्म ज़रूर से देखने जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।